अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 4 खाने के चम्मच या फिर 1/4 कप घी डाल देंगे। अगर आपको देसी घी पसंद है तो उसके साथ भी आप लड्डू बना सकते हैं। मेजरिंग कप से मेजर करके मैंने इसमें 1/4 कप घी ऐड किया है। अब साथ ही इसमें 2 कप बेसन डाल देंगे जिसको मैंने पहले से छान लिया था। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे आपने 20 से 22 मिनट के लिए बेसन और घी को पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। अगर आंच थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो बेसन जलने लगेगा और फिर लड्डू में कड़वा फ्लेवर आएगा। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। टोटल इस रेसिपी में 1/2 कप घी जाएगा। एकदम से सारा घी शामिल नहीं करेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें बाकी का घी भी डाल देंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से आप इसको मिला लें। जो इसमें गुठलियाँ वगैरह बन रही हैं आप चम्मच से तोड़ सकते हैं या फिर स्पैचुला की मदद से, ताकि इवनली सारे बेसन में घी जो है वो मिक्स हो जाए। चारों तरफ से आपने कॉन्टीन्यूसली चम्मच चलाते रहना है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके तैयार होगी। बेसन का लड्डू बनाते वक्त आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि थोड़ा पेशेंस के साथ लो फ्लेम पे चम्मच चलाते वक्त आपने इसको कुक करते रहना है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता बेसन का कलर चेंज हो रहा है। इस तरह चम्मच की मदद से इसमें जो गुठलियाँ बन रही हैं, लम्स बन रहे हैं, वो आप तोड़ते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। हल्का सा इसका कलर जो है वो अब चेंज हो गया। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के मज़ीद घी ऐड करूँगी। इसी तरह हम इंस्टॉलमेंट में घी शामिल करेंगे और इसको कुक कर लेंगे। बेसन जैसे जैसे पकेगा वैसे हम इसमें घी शामिल करते जाएंगे। एक ही बार सारा घी नहीं डाल देंगे। अब तक इसमें मैंने 5 खाने के चम्मच घी शामिल किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टोटल इसका कुकिंग टाइम 20 से 22 मिनट होगा। इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। 2 कप बेसन के हिसाब से ये टाइम है। अगर आप ज़्यादा बेसन ले रहे हैं तो उसका कुकिंग टाइम भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। घी हमने बेसन में तब तक शामिल करना है जब तक इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर नज़र नहीं आता। 1 चम्मच मैंने मज़ीद इसमें घी ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं हल्का सा इसमें मॉइस्चर नज़र आ रहा है। अगर बिल्कुल ड्राई बेसन होगा तो फिर लड्डू की बाइंडिंग नहीं होगी। बस इसको मज़ीद हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे ताकि घी भी पक जाए। और फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अलग से किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। घी में पकने के बाद बेसन से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसन अच्छे से कुक हो गया। इस मिक्सचर को हम 5 से 6 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे। कम्प्लीटली आपने इसको ठंडा नहीं करना, हल्का सा वार्म ही होगा। तो हम इसमें चीनी और इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे और 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। आपके पास अगर पिसी हुई चीनी है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो घर में भी आप इसको पीस के शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गर्म था इसलिए मैं चम्मच के साथ मिक्स करूँगी। जैसे ही इसमें से थोड़ी सी हीट कम होती है तो हम हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कट करके वो शामिल कर दें। तिल या फिर 4 मग्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहे, हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेके देखें तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दें। और अगर लग रहा है कि मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, ड्राई नहीं है, तो इसको फ्रिज में 4 से 5 मिनट के लिए रखें, सेट हो जाएगा। फिर आप इसके लड्डू बना सकते हैं। जिस साइज़ के आपने लड्डू बनाने हैं उतना मिक्सचर हाथ में लें और दबा दबा के इस तरह से एक शेप दे के लड्डू बना लें। ज़बरदस्त से लड्डू बन जाएंगे। गरम गरम मिक्सचर में जब आप चीनी मिक्स करेंगे तो उससे ये बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के बनेंगे। इसी तरह मैं बाकी के लड्डू भी बना लूँगी। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी कि आपको लो फ्लेम पे सारा काम करना है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, किशमिश, नारियल, बादाम, काजू, उसके साथ इसको गार्निश करें और इसको सर्व करें। आप इसको फ़ौरन भी खा सकते हैं और अगर थोड़ा सा स्टिफ़ करना चाहते हैं तो आधे घंटे बाद छोड़ के इसको इस्तेमाल कर लें। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है। 30 मिनट में ईज़िली ये रेसिपी तैयार हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।